नमस्कार बच्चों। तो आज से हम एक नई बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो ऑब्जेक्टिव बुक है जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाली है और साइकोलॉजी जो है वो सभी एग्ज़ाम में आती है। तो आज से हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बता देती हूँ कि इस पुस्तक में हम लोग क्या क्या चीज़ें को पढ़ने वाले हैं और ये किस किस बच्चों को काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहले ये जो बुक है ये अवनी पब्लिकेशन की तरफ से आई हुई पुस्तक है और जो हमारे सबके जो सब जानते हैं, बच्चे सारे लोग इनको जानते हैं। तो ये पुस्तक है धीर सिंह धाबाई के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये पुस्तक सभी कंपटीशंस एग्ज़ाम में आने वाली पुस्तक है। तो जैसे कि इसमें सारे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का संक्षिप्त रूप से इसमें व्याख्या भी बताई गई है। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस का विश्लेषण किया गया है। तो धीर सिंह धाबाई के द्वारा ये पुस्तक बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है, जिसमें अब तक जिन भी प्रतियोगिताओं में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती है, द्वितीय लेवल की जो परीक्षा होती है, उस पुस्तक जो भी क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं, जैसे सी-टेट है, रीट है, पीटीआई है, एस-टेट है, यूपी टेट, सुपर टेट और एनटीटी और केवीएस में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। सेट नेट सबके लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी पुस्तक है। धीर सिंह धाबाई के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। अवली पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित की गई है और ये सब मैंने आपको बताया है। तो धीर सिंह धाबाई को सभी जानते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस पुस्तक के द्वारा हम क्या क्या किस किस विषय पर, किस किस प्रकरण पर, कौन से टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो ये पुस्तक है जो पेजेस कितने हैं, तो 1 से लेकर के इसमें पेजेस हैं 344। ये पुस्तक हम 2 महीने या 3 महीने में, 2 से 3 महीने के अंतराल के अंतर्गत हम इस पुस्तक को कंप्लीट करवा देंगे। ये पुस्तक जो है इसमें ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न हैं और उनका नीचे विश्लेषण भी दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको घर पर टाइमिंग नहीं मिल पाता है, वो पुस्तक पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पुस्तक उनके पास में उपलब्ध रहती है लेकिन वो उसको कर नहीं पाते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो अपने जॉब पर भी जाती हैं, काम भी करती हैं, घर का बहुत सारा उनके पास में वर्क होता है। तो इस तरह से वो कार्य करती हैं, तो उनको पुस्तक करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वो बच्चियां या वो महिलाएं जो हैं इस पुस्तक को बहुत अच्छी तरह से अपना काम करते हुए मोबाइल को सामने रख करके इस पूर्ण रूप से इस कार्य को कर सकती हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, उनको अच्छी तरह से देख करके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रकरण यानी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, व्याख्या पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं निकाल पाते हैं। तो नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए क्या करना है कि हमको ये पुस्तक देखनी है। ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न हैं बहुत बार हमारे मन में ये होती है कि कोई ऐसी पुस्तक को करवा दे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका रिवीजन भी हम हो जाए। तो आप पढ़िए, रिवीजन मैं यहाँ पर करवाऊँगी। तो आप देखिए कि पहले जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, संप्रदाय, उपयोगिता, विद्या, शिक्षण, अधिगम, प्रक्रिया। ये 1 से लेकर के 32 पेजेस में समाहित है और इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन हैं। देखिए, दूसरा टॉपिक है विकास, अर्थ, क्षेत्र, सिद्धांत, अवस्था। तीसरा है अधिगम के संपूर्ण क्वेश्चन जितने भी अब तक पेपर्स में आए हुए हैं उन सब का अधिगम का यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभिप्रेरणा है, फिर है व्यक्तित्व, बुद्धि, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिक विभिन्नता, नव विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग और 10वां है शिक्षण प्रतिमान, संप्रेषण, शिक्षण सहायक सामग्री। ये सारे टॉपिक हम क्रम वाइज देखते रहेंगे। तो ये जो पुस्तक है मैं आपको बता दूंगी बच्चों। तो क्या होगा कि
इस पुस्तक के बारे में हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे, इस विश्लेषण करेंगे। देखिए इसमें ये जो 11 नंबर पे है शैक्षणिक तकनीकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपागम, इसमें टॉपिक केवल आरपीएस स्कूल व्याख्याता के लिए उपयोगी, जो फर्स्ट ग्रेड की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। जैसे शिक्षा शास्त्र एनसीएफ है 2005, आरटीए मापन मूल्यांकन क्रियात्मक, इसमें ये पॉइंट्स भी दिए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं। शिक्षा शास्त्र से संबंधित विशेष तथ्य हैं, एनसीईआरटी सब महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। फिर इस किताब के अंतर्गत जो हमारे सर हैं धीर सिंह धाबाई सर, इन्होंने अपने माता पिता को ये पुस्तक जो है समर्पित की है। इन्होंने लिखा है, श्रद्धेय माता पिता श्रीमती सरोज देवी श्री भंवर सिंह धाबाई को समर्पित, जिन्होंने मुझे ये जीवन प्रदान किया है। ये धीर सिंह धाबाई सर का हमारा कहना है। उनका जो एक एनजीओ चलता है उम्मीद नाम से, इन्होंने एनजीओ को भी एनजीओ से जुड़कर उस सबकी उम्मीद बने, मिलकर सपनों को सच करें, ये एक उनका लोगो है और लोगो उन्होंने बताया है। और ये नमन करते हुए इन्होंने नमन गुलाबगिरी जी को नमन किया है, उनकी तस्वीर को भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। इसके बाद में इन्होंने कुछ एक लास्ट में इनकी पुस्तक में इन्होंने अपनी जो कौन कौन सी पुस्तक आती हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया है। और बाद में इन्होंने अपना थोड़ा जीवन परिचय के बारे में बताया है। इन्होंने ये कहा है, जीवन एक खजाना है, समय का सर्वोत्तम उपयोग अपने दिल दिमाग शरीर आत्मा को अधिक विकसित करने में करें। डर को जीवन का स्वामी न बनने दें, जीवन को एक कथा बनाएं जिसमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करें। कल को आज पर हावी ना होने दें। नाकामयाबी भी एक अनुभव है, कमज़ोरों की हाय से अपने आप प्रभावित ना होने दें। अपनी मेहनत सही दिशा में व सही जज्बे से हर बाधा को तोड़ डालो, यानी अपनी मेहनत से अपनी सही दिशा में कार्य करने से और अपने जज्बे से ये जो आपके जो जीवन में बैरिकेड्स आ रहे हैं उन बैरिकेड्स को हटा दो और अपने मेहनत करो और जीवन में उम्मीद को ख़त्म मत होने दो। और उनका एक जो लाइन है वो लाइन बहुत प्रसिद्ध है, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। ये धीर सिंह धाबाई सर की फ़ोटो है। तो आज से हम ये जो पुस्तक है वो करने वाले हैं। पुस्तक बहुत ही अच्छी है, विश्लेषण दिया गया है, इस सब टॉपिक्स पे बात की गई है। इनके अलावा आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई बाहर से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 1 से लेकर के और 344 पेज में ये किताब लिखी गई है और हम 2 महीने के अंतर्गत 2 से 3 महीने के अंतर्गत इस पुस्तक को हम कंप्लीट कर लेंगे। और आप मेरे साथ दीजिएगा और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। बहुत ही अच्छी पुस्तक है बच्चों। तो आज से हम इस पुस्तक का आप पढ़ेंगे घर पे, फिर इसका रिवीजन मैं यहाँ पर आप लोगों को करवाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो आज से हम इस पुस्तक को कंप्लीट करने वाले हैं। नमस्कार बच्चों।